हेलो दोस्तों, एक बार फिर से इस मधुर सी एवं सुंदर सी शाम के समय में एक बार फिर से आपकी ओर अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न जीके रोबिन परमार चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक जोहार करता हूं। तो आज आपके सामने एक नया सेशन लेकर मैं हाजिर हूं। आज का हमारा सेशन रहने वाला है, हम रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से हमको तैयारी करना है। तो हमारे पास 100 से 120 दिन रहे, उन दिनों में हमें किस तरह से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और हमें खुद को किस तरह से मोटिवेट करना है, और हमें कौन सी किताबें पढ़नी है और किस तरह से पढ़ना है, और किस तरह से हमें समय सारणी बनानी है या नहीं बनानी है। तो इन सभी का आज हम एक ऐसे शख्सियत से जानेंगे जो कि खुद अपने आप में मोटिवेशन है। तो आप सभी के बीच में हम बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान रीड टॉपर 2021 के प्रिया मैम को। प्रिया मैम का हमारे सेशन में स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक जोहार करता हूँ। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रिया है और मैंने रीट 2021 में 136 नंबर लाकर सिलेक्शन लिया है, और वही तरीका मैं आज आपको बताने आई हूँ कि जो लास्ट के 4 महीने आपके रीट मेंस में बचे हैं वो आप कैसे यूज़ करें, कौन सा तरीका उसमें अपनाएं। उसके लिए आपको सबसे पहले मोटिवेट करना ज़रूरी है। तरीके तो सभी बता देंगे, लेकिन मोटिवेट कैसे हों, वो तरीके अपनाएं, इसके लिए मोटिवेट होना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कुछ पिक्चर दिखा रही हूँ अपने स्कूल की। ये हमारा स्कूल है, जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है वो स्कूल है, और आपको भी ऐसे ही स्कूल मिलेंगे जहाँ आप जाओगे, यही आपकी ड्रीम जॉब है, यही आपका वो ड्रीम सपना है, मतलब सपना है जहाँ पे आपको जॉब करनी है। और एक छोटी सी वीडियो की क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, और आप भी उनके साथ एंजॉय करोगे। आपके भी सपने होंगे कि हम भी बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, बच्चों को गेम करवाएंगे। ये सब आपके सपनों की इमेज है। मैं आपको वो रणनीति, वो तरीका तो मैं आपको बता दूंगी कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचना कि आपके पास माइक नहीं है, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है, आप बोर्ड पे समझाओ। अभी मेरे पास संसाधन की कमी है, ये माइक और बोर्ड ये मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी जितना भी सामान है उससे मैं आपको रणनीति और मेरा जो बेस्ट तरीका पढ़ने का था लास्ट महीने में, जो तरीका मैंने अपनाया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें सबसे पहले आपको करना है टारगेट फिक्स। आपको टाइम टेबल नहीं बनाना। अगर आप चल सकते हो टाइम टेबल के हिसाब से तो बना सकते हो। टाइम टेबल का मतलब मेरा, जैसे आप लिखते हो कि 7 से 8 मुझे पढ़ना है, 8 से 9 मुझे नाश्ता लेना है, फिर 9 से 10 मुझे नहाना है। मतलब ऐसे जो टाइम हम बनाते हैं वो 1 दिन 2 दिन ही चल पाते हैं, लेकिन कोई चला सकता है, उस पर चल सकता है तो आप चल सकते हैं। बाकी सबसे मेन बात यह है कि आप डेली के टारगेट फिक्स करो। टारगेट कैसे फिक्स करोगे? जैसे आपने 5 सब्जेक्ट ले लिए या 4 ले लिए, उसमें आप टॉपिक लिख लो कि ये टॉपिक है और इतनी तारीख को है, आज ऊपर डेट डाल के कि इतनी तारीख को मैं ये 5 सब्जेक्ट के ये टॉपिक है, मैं ये कवर करूँगा। चाहे रात के कितने भी बज जाए, मैं सारे पढ़ के फिर ही सोऊंगा या सोऊंगी। मैं भी कुछ ऐसे ही करती थी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती थी। ये देखो, आपको हो सकता है यहाँ पे ना दिखे, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी। मैंने डेली डेट लगा के ये देखो सब्जेक्ट लिख रखे हैं, और सब्जेक्ट में जो मैंने कर लिए कवर उस पर राइट निशान लगा दिया। और मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए ये भी कर रखा है। ये देखो यहाँ पे, जैसे ये मेरा 7-9 का टारगेट था पिछले साल, मैंने ये कवर कर लिया। तो मैंने यहाँ पे खुद को मोटिवेट करने के लिए वेरी गुड, कहीं पे ठीक ठाक हो गया तो गुड, कहीं अच्छा नहीं हुआ तो वहाँ बैड भी लिख दिया। ये बस खुद को मोटिवेट करने के एक तरीके होते थे। मैंने इस तरीके से सारा सिलेबस कवर किया है।
मैं यहाँ पे डेट लगा देती थी। और ये काम आपको कब करना है? रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले आप अपना टारगेट फिक्स करके सोएंगे कि मुझे कल इस सब्जेक्ट के और ये टॉपिक करने हैं। तो आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट बना के आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे कि पूरे दिन में अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप एक बार रिवीजन भी कर लेना। लास्ट 1 घंटा आपको रिवीजन को देना है। दूसरा हमारा पॉइंट है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो है नोट्स। आप कहोगे कि सारे कहते हैं नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ, नोट्स हमसे नहीं बनते। तो बनेंगे नोट्स, आप कोशिश करके देखो। लेकिन नोट्स जो लास्ट टाइम में आपको काम आएंगे ना, उनकी मैं मतलब कह ही नहीं सकती कि क्या मतलब अहमियत है। आप एक बार बना के देखना नोट्स, और अगर वो आपके काम आए लास्ट टाइम में तो आप मुझे दोबारा इस वीडियो पे आकर कमेंट जरूर करके बताना कि उन नोट्स ने आपको कितनी हेल्प की। अगर मेरे पास वो मैंने नोट्स बनाए थे वो पड़े होंगे तो मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा दूंगी, दिखा दूंगी कि आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मैंने वो नोट्स किसी को मेरे जितने भी बनाए हुए थे हाथ से मैंने दे दिए। लेकिन कोशिश करूँगी अगर हुए तो मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी। मैंने क्या किया था, जैसे साइको है, साइको की मेरे पास 3-4 बुक थी। जैसे मैंने बेस बनाने के लिए सबसे पहले प्रभात की और सिखवाल और एक राय की बुक थी, वो पढ़ी थी। तो मैंने जो अवनी पब्लिकेशन किया वो तो लास्ट में मैं लेके आई थी। सबसे पहले मैंने 3 बुक में से पढ़ा था। इसमें क्या था, लगभग मैटर सेम ही होता है सब बुकों में। तो बस टाइम ख़राब करना होता है कि इस बुक से पढ़ ली, अब दूसरी बुक पढ़ेंगे, अब तीसरी बुक पढ़ेंगे, उसका रिवीजन नहीं हो पाता जल्दी जल्दी। तो मैंने क्या तरीका अपनाया, तीनों बुकों को खोल के रख लिया सामने। और जैसे बाल विकास का एक टॉपिक खोल लिया, बाल विकास में भी एक किशोरावस्था खोल लिया। तो उसमें मैंने तीनों में पहले देखा कि कौन सा टॉपिक, कौन सी लाइन इसमें अलग है, कौन सी बात अलग कही हुई है। उनमें लगभग सेम ही मैटर था तीनों में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर अलग था तो मैं एक A4 साइज़ का पेज लेके बैठ जाती थी। जो भी अलग लाइन होती थी या जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, याद नहीं हो रही थी, वो मैं नोट्स पे उतार लेती थी। ऐसे करके मैंने पूरी जो किताबें थी तीनों की तीनों उसके नोट्स बना लिए। उसके कम से कम 10-15 पेज ही नोट्स बने थे। और वो लास्ट टाइम में मुझे इतने हेल्पफुल रहे वो नोट्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसका रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी मेरे से हो गया। ऐसे ही मैंने साइको के, हिंदी के भी बनाए। आप कहोगे हिंदी के कैसे बनेंगे, जैसे हिंदी में हो गए, संस्कृत के भी बनाए। इनमें क्या होता है, थोड़े अलग रूल होते हैं ना, जो अपवाद होते हैं हमें याद नहीं रहते, वो मैंने वहाँ पे उतार लिए थे। और मैथ में जैसे सूत्र हो गए वो हमें याद नहीं हो रहे थे, बार बार में मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो मैंने वो भी उतार लिए। और क्या रह गया, जीके का, जैसे EVS का जो पार्ट था उसमें साइंस भी थी और कुछ और टॉपिक भी थे, तो राजस्थान से रिलेटेड भी थे जो जीके था। तो मैंने क्या किया, 6ठी से 8वीं तक की जो बुक थी RBSE बोर्ड की, क्यों लेवल में 8वीं तक की बुक का ही थोड़ा सा वो लेवल आता है, तो मैंने 8वीं तक की बुक पढ़ी। वहाँ उन बुकों में से वैसे ही अंडरलाइन की, पहले जो इम्पोर्टेंट लाइन थी पहली बार में पढ़ा, इम्पोर्टेंट लाइनों को हाईलाइट करती गई, अंडरलाइन कर लिया। फिर दूसरी बार उन लाइनों को मैंने नोट्स में उतार लिया। फिर 10-12 पेज में वो नोट्स मेरे कवर हो गए। तो इस तरीके से मैं इतना अच्छा रिवीजन कर पाई लास्ट टाइम में। मुझे जैसे एक तो 3 किताब साइको की पढ़ती थी, उसकी जगह मुझे 15 पेज पढ़ने पड़े। और ऐसे ही मैं इसमें 6ठी 7वीं 8वीं की पढ़ती थी जीके में, उसमें मुझे 10-12 पेज पढ़ने पड़े। इससे मेरा रिवीजन भी फटाफट हो गया। और अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना चाहती हूँ तो मैं वो भी पढ़ लेती थी। और जैसे मैथ के थे, सूत्र थे, याद नहीं होते थे, तो डेली उनको भी मैं रिवाइज कर लेती। पॉइंट है कि हम क्वालिटी टाइम कैसे दें, कि क्वांटिटी ना देखें, हमें क्वालिटी देखनी है। ये नहीं है कि हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा ध्यान कहीं और है। और एक ये है कि 4 घंटे पढ़ के भी हम 8 घंटे का मैटर पढ़ रहे हैं। तो आपको क्वालिटी टाइम पढ़ना है, ना कि क्वांटिटी को देखना है। इसके लिए आप क्या तरीका अपना सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है अपने साथ में, हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और होता है, हमारा दिमाग किताब में लगता ही नहीं है, उस टॉपिक पे लगता ही नहीं है। उसके लिए मैं क्या तरीका अपनाती थी, मैं तो यही अपनाती थी, हो सकता है आप पे भी ये काम कर जाए। मैं जैसे 10 मिनट का फ़ोन में टाइमर लगा लेती थी, ये 10 मिनट का टाइमर लगाया और एक टॉपिक ले लिया, भाई 2 पेज 3 पेज कि मुझे 10 मिनट में ये फटाफट कवर करनी है। तो मैं ऐसे ही करती थी, 10 मिनट का टाइम लगा के कि मुझे ये 3 पेज है, मुझे ये फटाफट पढ़ने हैं,
रिवीजन हो जाना चाहिए बस मेरा इनका। तो मेरा ध्यान कहीं जाता ही नहीं था, ऐसा ही रहता था कि टाइम पूरा हो जाएगा, 10 मिनट में ये पेज कवर करने हैं, 10 मिनट हो जाए। इससे हम खुद मोटिवेट भी रहते हैं, आलस नहीं आता है, हम एक्टिव रहते हैं इससे। तो मैंने तो यही तरीका अपनाया था। आप 10-10 मिनट की जगह 15 मिनट, आधा घंटा में एक टॉपिक करना, 1 घंटे में एक करना, ऐसे टाइमर लगा के भी आप कर सकते हैं। तो और ये भी नहीं है कि आपको रात को पढ़ना है या दिन में पढ़ना है, कभी भी पढ़ सकते हो आप जब भी मन करे। मेरा तो ज़्यादा रात में पढ़ने का मन होता था, दिन में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, डिस्टर्ब ज़्यादा होती थी दिन में। कभी कोई आ जाता था, कभी बाहर चले जाते थे, कभी फ़ोन आ जाते थे घर वालों के, तो ऐसे करके नहीं होती थी। तो मैं क्या करते थे, जैसे जुलाई अगस्त का टाइम था, जुलाई अगस्त सितंबर में तो पेपर था ही, उस टाइम गर्मी का टाइम था, तो मैं 9 से 5 बजे तक पढ़ती थी। रात को खाना पीना करके 9 बजे पढ़ने बैठ गई और 5 बजे तक पढ़ती थी। अब आप कहोगे इतना लंबा टाइम कैसे पढ़ते थे? तो मैं एक साथ, ऐसा नहीं है कि एक बार बैठ गई मैं उठती नहीं थी, मैं 1 घंटे का टारगेट रखती थी कि 1 घंटे मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटे में ये सब्जेक्ट कवर करना है, इसका ये टॉपिक कवर करना है मुझे। वो फटाफट पढ़ के जैसे ही 1 घंटा होता था मैं उठ के पानी पी लेती थी, क्यों उस टाइम गर्मी थी, पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी, हाइड्रेट खुद को रखना ज़रूरी था। मैं 1 गिलास पानी पी लेती थी, इससे मुझे फिर एनर्जी मिल जाती थी। फिर मैं 1 घंटा पढ़ती थी, फिर 1 घंटा रेस्ट, फिर 1 घंटा पढ़ती थी। ऐसे करके 1:30-2 बजे तक तो सही चलता था। फिर 1:30-2 बजे मुझे नींद आने लग जाती थी। फिर मैं क्या करती थी, फिर 1:30-2 बजे के बाद जब नींद आती थी तब मैं बुक लेके हाथ में खड़ी होके घूम घूम के चक्कर काट के पढ़ना शुरू कर 2 बजे के बाद नींद आने लग जाती है, तब हम क्या करें? तो मैं रूम में बुक लेके अपने चक्कर काट के पढ़ती थी, या फिर मैं बोर्ड तो नहीं था, मतलब दीवार पे अपने वो कुछ 2-4 पेज लिख के चिपका के रखती थी, वो पढ़ लेती थी। जो जैसे टफ हो, मुझे याद नहीं होते हैं, तो मैं उनको दीवार पे लिख लेती थी। फिर वो खड़ी होके 5-4-10 मिनट जितनी भी देर पढ़ती थी, वो एक बार उनका रिवीजन कर लेती थी। उस तरीके से फिर मुझे नींद नहीं आती थी। और या फिर मैं उस टाइम मैथ निकाल लेती थी। जब हम मैथ निकालते हैं ना तो एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ी नींद नहीं आती। ऐसे सब्जेक्ट लेते हैं जिससे नींद ना आए। जो बोरिंग वाले सब्जेक्ट थे वो मैं शुरुआत में ही पढ़ लेती थी। ऐसे करके मैं 4-5 बजे तक पढ़ती थी। जैसे सर्दियों का टाइम था तब हम रात को 7 से 4 बजे तक पढ़ते थे, लाइब्रेरी में जाते थे। हमारा 4-5 लड़कियों का ग्रुप था, हम इकट्ठे जाते थे। उसमें दिक्कत क्या थी, 4 बजे तक हम लाइब्रेरी में कैसे रुकते कि हम 7 बजे चले जाते थे लाइब्रेरी में, अपना खाना लेके साथ में ही। फिर 7 बजे चले जाते थे और 4 बजे वापस आते थे। इसका कारण ये भी था कि हम रात को बीच में, मतलब 11-12-1-2 बजे आने में डर लगता था हमें, तो हम लाइब्रेरी में रुकना पड़ता था। तो इस बहाने ये होता था कि पढ़ लेंगे। तो 12-1 बजे तक तो अच्छे से पढ़ते थे, फिर नींद आने लग जाती थी। फिर 1 बजे 2 बजे के लगभग हम 3-4 जने ग्रुप बना के मैथ निकालते थे। 4 बजे तक हम मैथ की प्रैक्टिस करते थे। इससे नींद भी उड़ जाती थी और प्रैक्टिस भी हो जाती थी। इस तरीके से भी आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा, मेन जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव सोच रखना। आपको पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नेगेटिविटी को पास लाओगे तो आप अपना पूरा दिन खराब कर दोगे। आप अपना टारगेट बनाओ रात को सोने से पहले, और सुबह पॉजिटिविटी के साथ उठो कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करने हैं। और रात को सोने से पहले आपको एक बार कल्पना ज़रूर करके सोनी है कि ऐसे ऐसे मेरा रिजल्ट आएगा, मैं मिठाई बांटूंगा, मम्मी पापा इतने खुश होंगे, मैं इतना खुश होऊंगा, और जो मेरा स्कूल होगा वो कैसा होगा, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगा। आप ये पॉजिटिव सोच ज़रूर रखना, क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ऐसे कहता है कि जो हम सोचते हैं वो हम अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो आप ये भी ट्रिक ज़रूर अपनाना। मैं ये करती थी डेली, एक दिन में भी कर लेती थी 1-2 बार, जब कई बार मूड ख़राब होता था, जो सबका ही होता है। ये मत सोचो आपका ही होता है। 5-10 दिन अच्छी पढ़ाई होगी, फिर थोड़ा सा मूड डाउन होता ही है, और वो मेरा भी होता था। तो मैं ऐसे ही सोचती थी कि कल्पना करने लग जाती थी कि मेरी ड्यूटी कहाँ पे आएगी,
वहाँ आएगी और रिजल्ट आएगा, उस दिन मैं कितनी खुश होंगी। तब मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी सी मिलती थी, मुझे जोश आता था कि अब तो मैं बस पूरा ही पढ़ डालूंगी। तो वो मेरी एक अच्छी शुरुआत दिन की होती थी। और रात को सोते टाइम भी आपको ये गिल्टी फील नहीं करना है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। आप बहुत पढ़ते हो फिर भी आपको ये लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपको ये नहीं सोचना आपने कुछ नहीं पढ़ा। आप पढ़ते हो, आपको ये सोच रखनी है कि मैंने आज के मेरी ये टॉपिक, मेरे टारगेट कंप्लीट किया, अब मैं सुकून की नींद सोऊंगा। और कल्पना करके आपको सोना है कि मैं ऐसे ऐसे स्कूल में जाऊंगा, मुझे जॉब मिल गई है। ये कल्पना आपको ज़रूर करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपको अपने का सपना पूरा कराने में पूरी हेल्प करेगा। तो अब हमने ये जो 4 टॉपिक है, जैसे पहला हमारा कौन सा था, डेली टारगेट वाला। डेली टारगेट बनाना है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप करके देखना, 1 हफ्ते करके देख लेना आप, ठीक है। 1 हफ्ते करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपने 1 हफ्ते में कितना पढ़ लिया है। पहला डेली टारगेट सेट करो। और अपना जो दूसरा बात किया था हमने नोट्स पे, और तीसरी क्वालिटी टाइम पे, और चौथा पॉजिटिव सोच। ये चारों चीज़ें आपको अपनानी है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है। ये 4 महीने आपकी लाइफ को इतना आसान बना देंगी, इतना अच्छा बना देंगी, आप अपने जीवन के बाकी सारे सपने पूरे कर लेंगे। अगर 4 महीने आपने जी जान लगा के पढ़ाई कर ली तो मुझे भी पूरा भरोसा है, और आपको खुद को भी होना चाहिए कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हो और आप अब की बार पूरा सिलेक्शन लिख के रहोगे। आप ये जो मैंने तरीके बताए हैं आप एक बार उस पर काम करके देखना, ज़्यादा नहीं तो आप 1 हफ्ते करके देख लेना, आप ज़रूर सफल होगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके जो स्कूल सब्जेक्ट के 50 नंबर का टॉपिक है, 50 नंबर का पार्ट है, वो करवा रही हूँ। और एक IT वाला, सूचना तकनीकी वाला, जो RBSE बोर्ड की कक्षा 9 की बुक है, वहाँ से भी मैं वो करवा रही हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं।